इंदौर से एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक एमबीए छात्रा जो बीमार थी, उसने अपने प्रेमी से काफ़ी रिक्वेस्ट किया लेकिन वह नहीं माना। आरोप है कि शराब के नशे में उसने पहले उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसकी हत्या कर भाग गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई खुलासे किए। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे इस हत्याकांड को एक प्रेमी ने अंजाम दिया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। इंदौर के द्वारिकापुरी में एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन वो जो बता रहा है वो काफी हैरान करने वाला। बताया जा रहा है कि छात्रा की हत्या से पहले आरोपी पीयूष ने शराब पी, छात्रा के हाथ पांव बांधे, फिर उसके साथ संबंध बनाए। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि छात्रा उस दिन बीमार थी और वो संबंध बनाने से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर भी आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपी को यह शक था कि छात्रा का संबंध किसी और के साथ है, लिहाजा वो उससे बदला भी लेना चाहता था और इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें जैसा कि मैंने बताया, मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना, एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। और फिर बाद में थोड़ा सा इनके लड़की से भी इश्यूज हुए, क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। योजना बना रही थी। अभी ऐसी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित किया। हाँ, नशे की बात यह है कि जब इसने हत्या की उसके बाद इसने वहां पे नशा किया और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहां पे बैठा रहा और उसके बाद फिर वो फाइनली नशा करने के बाद वहां से ताला बंद करके चला गया था। सेंटीमेंट भी हुए थे ये लोग उसी फ्लैट में। हाँ, उसी फ्लैट में जो जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए थे। जो बात सामने आई है ये भी मतलब प्रमाणित होती है, क्योंकि वहां पे कई सारे रस्सियों के टुकड़े थे और 2-3 टुकड़े थे, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः हो सकता है हाथ पैर बांधे गए हो लड़की के। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने लड़की को गिफ्ट देने के बहाने उसके हाथ पांव बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी, जिसके बाद उसके साथ हैवानियत करते हुए उसकी हत्या कर दी। युवती 10 फरवरी से लापता थी। उस दिन वह आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर अपने पिता के साथ घर से निकली थी। पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा था। वहां से वो अपनी छोटी बहन को फोन कर बताया कि वो अपने क्लासमेट पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है, रात 11 बजे तक लौट आएगी। हालांकि जब लड़की घर नहीं पहुंची और उसका मोबाइल भी बंद हो गया, तो फिर मामले की जांच पुलिस ने शुरू की और उसका शव आरोपी के रूम से बरामद किया। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी के बाद गोवा से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन में दबोचा था। पुलिस की माने तो आरोपी ने मुंबई में तंत्र क्रिया भी की थी ताकि वो इस हत्याकांड से बच जाए। जब पुलिस वहां गई पनवेल में, तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहां पे इनने कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीजें की थी, जिससे थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे और फिर इनने आत्मा आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। सर, कुछ मोबाइल में एक भी देख लिया था किसी सेटिंग में, तो उसको लेकर भी शंका थी युवती पर हुआ। युवक ने ऐसा बताया अपने बयान में कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और से भी बातचीत करती थी ऐप के माध्यम से, तो इस वजह से भी शंका हुई और जिसके कारण ये घटना हुआ। दरअसल आरोपी पीयूष और छात्रा एक दूसरे को तकरीबन 1 साल से जानते थे। दोनों के बीच शादी को लेकर के बात हो रही थी, लेकिन आरोपी के पिता शादी के लिए राजी नहीं था। लेकिन छात्रा लगातार शादी का दबाव डाल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार चल रही थी और इसी विवाद को सुलझाने के बहाने छात्रा को आरोपी ने अपने फ्लैट पे बुलाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस वारदात ने रिश्तों को तार तार कर दिया। जिस लड़के को छात्रा अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी और उसके लिए अपने घर वालों से लड़ भी रही थी, उसी लड़के ने उसके भरोसे को तोड़ दिया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो कैसी लगी आपको आज की अनकही, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।